ये हैं दुनिया के वो 5 मशहूर मुस्लिम लीडर जिन्हें साजिश के तहत सजाए मौत दे दी गई। ये मुस्लिम लीडर एक वक्त पूरी दुनिया की राजनीति का केंद्र बिंदु थे। इनके फैसले दुनिया का रुख बदल दिया करते थे। वर्चस्व की लड़ाई में जब दुनिया इनसे जीत नहीं पाई तो इन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में पहला नाम सद्दाम हुसैन का आता है। इन्हें आज भी इराक का सबसे लोकप्रिय हुक्मरान कहा जाता है। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमानों पर पहुंच गया था। उनकी दौरे हुकूमत में ही इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो पाया। सद्दाम हुसैन की बढ़ती लोकप्रियता और उनकी कामयाबियों को देखते हुए अमेरिका ने साजिश के तहत उन पर 148 लोगों को मारने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया। सद्दाम हुसैन फिलिस्तीन की आजादी के समर्थक थे और ये बात भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को नागवार गुजरती थी। 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका के इशारे पर सद्दाम हुसैन को फांसी देने का आदेश दे दिया गया। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वो बकरा-ईद का दिन था। मुसलमान एक तरफ जानवरों को कुर्बान कर रहे थे तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को। फांसी पर चढ़ते वक्त सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन न थी। उनकी जबान पर कुरान की आयतें जारी थी। उनके दाएं हाथ में कुरान थी तो बाएं हाथ में तस्बीह व मुसल्ला। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने कुरान जल्लाद के हवाले की और अल्लाह अकबर के नारे के साथ फंदे पर पहुंच गए। सद्दाम ने उस कपड़े को भी पहनने से मना कर दिया जो आमतौर पर फांसी के वक्त पहनाया जाता है। सद्दाम को आज भी दुनिया हीरो के रूप में देखती है। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडरों की लिस्ट में दूसरा नाम शाह फैसल का आता है। सऊदी अरब अगर आज इतना ताकतवर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शाह फैसल का है। सऊदी अरब में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर मोबाइल और टीवी को लाने का काम शाह फैसल ने ही किया था। उनके ही दौर में ओआईसी की रूपरेखा तैयार की गई जो 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। बेल्जियम सहित दुनिया के बहुत से देशों में इनके कहने पर ही मस्जिदें बनाई गई। शाह फैसल अमेरिका को उसकी औकात दिखाने वाले पहले राजनेता थे। 1973 में अरब इजराइल जंग के दौरान जब अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी दी कि अगर तुमने तेल सप्लाई शुरू नहीं की तो हम तेल के कुओं पर बमबारी कर देंगे, तुम्हें जंगलों में रहने पर मजबूर कर देंगे, तब शाह फैसल ने जवाब दिया कि तुम तेल के बगैर जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि हम रेगिस्तान से आए हैं। हमारे पुरखों ने खजूर और दूध पर जिंदगी गुजार दी। हम पीछे जाकर फिर से वहीं से जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह का खून नहीं बहने देंगे। अगर बात फिलिस्तीन की है तो वो आजाद होकर रहेगा। शाह फैसल दिन ब दिन अमेरिका के लिए खतरा बनते जा रहे थे। पहली बार कोई मुस्लिम राजनेता था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को आंखें दिखाई थी। यही वजह है कि अमेरिका ने CIA